बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मेरे पास 2-3 अहम खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कप्तान कब तक रहा हो जाएगा। ये जो कैसे राइयाँ थी कि कप्तान पीर वाले दिन तक रहा हो जाएगा, ये दम तोड़ती नजर आ रही हैं। मुमकिन है कि कप्तान इस महीने के एंड तक, अगस्त के 20 तारीख तक, या हो सकता है इससे 1 या 2 दिन पहले तक रहा हो जाए और कप्तान की नाअहली भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत के पास सिर्फ और सिर्फ आज का दिन शामिल करके 3 दिन बाकी रह गया। 3 दिन के बाद हुकूमती वज़रा और हुकूमत के जो वज़ीर आज़म, ये साबका वज़रा हो जाएंगे और साबका वज़ीर आज़म हो जाएंगे, और इसके बाद इनका भी वो अंजाम शुरू हो जाएगा जो इस वक्त तरीके इंसाफ के साथ हुकूमत कर रही है। हो सकता है कि इनके वज़रा को भी गिरफ्तार होना पड़े, और लाजमी बात है कि ये होंगे क्योंकि इन 16 महीनों में जो करप्शन हुई है उसका साथ तो इनको देना पड़ेगा। और निगरान सेटअप लाने के लिए ये हत्तल मकदार कोशिश कर रही है PDM की जमात कि ऐसा निगरान सेटअप लाया जाए कि जिससे इनको मैक्सिमम रिलीफ मिल जाए, लेकिन इनको रिलीफ मिलने वाला नहीं है। वज़ीर आज़म तो इनकी मर्जी का नहीं होगा, जिसका मर्जी ये नाम दे लें। वज़ीर आज़म जो है, जो तीसरी ताकत हमारे मुल्क में बैठी है, वो जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वही वज़ीर आज़म सेलेक्ट होगा निगरान के वज़ीर आज़म के लिए। और हो सकता है कि इलेक्शन 90 दिन की बजाय 120 दिन में हो, और इलेक्शन अगर 120 दिन में भी हो जाए नई हल्का बंदियाँ और नई मरदमशुमारी के मुताबिक, तो इसमें भी कोई इतनी डाउटफुल बात नहीं है। मुमकिन है कि ये हो भी सकते हैं, क्योंकि निगरान केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसके पास मुकम्मल इख्तियार है कि वो इलेक्शन को डिले कर सकती है, क्योंकि ये बिल पास हुआ है, इस कौमी असम्बली ने किया है। अब आ जाते हैं कि जब इमरान खान रिलीज होंगे उसके बाद क्या होगा। इमरान खान जो ही रिलीज होंगे वो एक बहुत बड़े जलसे की शक्ल से ने लाहौर आएंगे, और उसकी जो अवाम में मकबूलियत है वो मजीद बढ़ जाएगी, क्योंकि वोट तो अवाम का है। इससे हुकूमती नुमाइंदों को मजीद नुकसान हुआ है इमरान खान के जेल में डालने का, और इमरान खान की नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी, 3 साल की सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी, जुर्माना भी ख़त्म हो जाएगा, उसको दोबारा इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी होगी, वो अपनी पार्टी को लीड भी कर सकेगा, और दोबारा भरपूर तरीके से शोर गोगे के साथ वो इलेक्शन लड़ेंगे। और उम्मीद है कि वो कामयाब 84% सीटों से 84% सीटें लेकर वो हर सूरत कामयाब भी होंगे। और इमरान खान के किसी भी कैंडिडेट को हराना इतना आसान नहीं होगा किसी शक्ल में भी। अब इनको एक और मसला बन गया है। PDM में मौजूद पीपल्स पार्टी और नून लीग को ये समझ आ रही है कि ये जो इलेक्शन डिले किए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है इसको मजबूत किया जाए, ताकि आइंदा जो हमारे मुकाबले में जो आ सके, जो इमरान खान के अलावा PTI के अलावा दूसरी बड़ी जमात जो हो सके, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, और नून लीग और पीपल्स पार्टी चौथे, 5वें और 6ठे दर्जे के ऊपर चली जाए। ये इनके अंदर लड़ाई शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये जो हमारे साथ हाथ किया है ये नून लीग ने किया, और ये नून लीग कर रही है, जबकि नून लीग समझती है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। यानी कि दोनों ही एक दूसरे से अब केयरफुल हो चुके हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा? अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले इलेक्शन लड़ते हैं तो इलेक्टिबल तो उनके पास हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इलेक्टिबल उनके पास मौजूद हैं, लेकिन अगर इलेक्टिबल उनके पास मौजूद हैं और इनके पास वो नहीं जाते, हो सकता है इनमें से भी नून लीग और पीपल्स पार्टी में से कई कैंडिडेट्स हैं जो है वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, और कई कैंडिडेट्स इस बात के ऊपर भी तैयार हैं कि वो पार्टी छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, और कई जो इनके मौजूदा MNA और MP हैं वो हो सकता है कि इलेक्शन ना लड़ने का भी सोच रहे हो कि हम आइंदा इलेक्शन ना लड़ें, क्योंकि हर आदमी को डाउट है कि इतना खर्चा करके अगर हम ना इलेक्शन लड़ सकें और एक आम से आदमी तरीके इंसाफ से हार जाएं तो हमारी बेइज्जती भी होगी और खर्चा भी ज़ाया होगा। उम्मीद की जा सकती है कि ये जो दोनों बड़ी जमातें हैं अब इनको भी सर्च लाइट्स लगाकर कैंडिडेट्स ढूंढने पड़ेंगे और फिर जाकर ये इलेक्शन में उतरेंगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।
पाकिस्तान जिंदाबाद।